हुई महाकाल की सावित्री। मैं ज्ञान वीणा धारण कर सरस्वती, और जो धर्म धारण कर जली आग में, मैं ही हूँ वो पद्मावती, मैं ही हूँ वो पद्मावती। इतिहास के पन्नों में प्रख्यात छत्राणी की कहानी, सिंघल की राजकुमारी पद्मावती। राजकुमारी पद्मावती ने अपने पिता राजा गंधर्व सिंह का आशीर्वाद लेकर रावल रतन सिंह से ब्याह किया और दोनों चित्तौड़ की ओर चल पड़े। चित्तौड़ के महाराज रावल रतन सिंह महारानी पद्मावती के साथ पधार रहे हैं। रानी
के मार्गदर्शन और हमारे राजगुरु आचार्य राघव चेतन जी। अलौकिक सौंदर्य है आपका। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी साहब। सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत। जीवन में सबसे कठिन घड़ी? परीक्षा के बाद परिणाम की। और सबसे बड़ी भेंट? आशीर्वाद। चंदन की खुशबू आ रही है और ऐसी खुशबू पूरे चित्तौड़ में एक ही आदमी लगा था। आधी रात में साड़ी बेच के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है? एक अपराधी को सजा देनी है राजगुरु। बस इतनी सी बात है। ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। अपराध संगीन है, निर्णय तो आज रात को ही हो। कौन है अपराधी? आप। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा में बाढ़ खाता है वो अपराधी। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको पुरुष समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा सांप निकले। अगर हम चाहें तो इसी वक्त आपका सर कुचल सकते हैं, पर ब्रह्म हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ है। ले जाइए इन्हें कारावास में, कालकोठी का अंधेरा इनकी आंखों को शर्म सिखा देगा। क्षमा करें रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकालना। वही इस सिक्के का दूसरा पहलू, सुकृत्यों से ज्यादा कुकृत्यों से पहचानने जाने वाला, हर नायाब चीज पर अपना हक मानने वाला दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। जब वो आपके साथ हो। वो माया है, चंदन की काया है, चेहरे पर चंद्रमा का साया है। वो घूंघट में छिपी आग है, तलवारों पर लिखा जीवन का राग है। परछाई भी देख ले तो पानी को जी जाए। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती।
गुस्सा से गिरा अलाउद्दीन में चली दोस्ती की चाल। मिलना चाहता था वो चित्तौड़ की सबसे अनोखी शान से। तुम जा सकते हो अलाउद्दीन। हाँ, जा तो सकते हैं। आखिर में रानी पद्मावती को पाने के पागलपन में अलाउद्दीन ने किया जंग का ऐलान। हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूतों और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए, तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रियां लड़ेंगे। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को साथ में, साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब, आखिरी चूल्हा रोकने का वक्त आ गया। एक शौचालय नहीं बना पाए। वो भाई थे कि शूकर पुत्र शेरों से लड़ने चले हैं, गीदड़ों की भांति छलने चले हैं। मेवाड़ के केवल वो सपने सजाएंगे, छल के भी रण वो जीत नहीं पाएंगे।
सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है।